हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 1 फादर्स हेल्प का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो यूनिट 3 स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि अभी तक क्या जो है घटनाएँ घटी है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो स्वामी था, जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो स्कूल जाने से बचने के लिए बहुत सारी बहाने बनाता है, जिसमें सबसे पहले वो सर दर्द का बहाना बनाया। उसके बाद जब वो बहाना नहीं चला तो फिर वो सैमुअल सर के बारे में, जो उनके एक टीचर हैं जिनका नाम सैमुअल था, वो सैमुअल सर को क्या कहते हैं कि वो देर हो गया है तो डांटेंगे। उनके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, कैसे डांटते हैं, रुको मैं जो है हेडमास्टर को तुम क्यों नहीं बोलते हो। तो वो कहते हैं कि हेडमास्टर भी डरते हैं, ऐसा सभी लोग तो बोलते हैं हेडमास्टर भी सैमुअल सर से डरते हैं। तो उनके पापा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं एक पत्र लिख देता हूँ, तुम इस पत्र को ले जाओ, इस लेटर को ले जाओ और हेडमास्टर को दे देना। अब कहीं ना कहीं जो स्वामी था उसके दिमाग में चल रहा था कि अब उनके पापा क्या जो है लिखे होंगे और क्या नहीं। इतना तो तय था, उसे पता था कि कहीं ना कहीं सैमुअल सर के बारे में कंप्लेन वो करेंगे, हेडमास्टर को कंप्लेन करने के लिए वो उनके बारे में ही लिखे होंगे। और इस बात को सोच करके वो पूरे रास्ते भर पूरा जो है कंफ्यूज हो जाता है, चिंता से वो परेशान हो जाता है कि जो भी कुछ वो आरोप लगाया था उसे मालूम था ये सब आरोप झूठा था। ठीक है, तो अब वो इस बात से बड़ा दुखी था और यही सोचते सोचते वो किसी तरह से स्कूल पहुंचता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे यूनिट 3। एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम। जैसे वो स्कूल गेट पहुंचता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। वो सोचता है कि जो लेटर है उसे क्लास के एंड में हेडमास्टर को दिया जाए। ऐसा क्यों था, वो ऐसा क्यों सोचता है? वो जाते जो हेडमास्टर को ना देके वो तय करता है कि जब क्लास का छुट्टी हो जाएगा तो फिर हम एंड में देंगे। क्यों ऐसा? इसलिए देयर वॉज अ चांस सैमुअल माइट डू समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे टू जस्टिफाई द लेटर। स्वामी को ऐसा लगता है कि सैमुअल सर को एक पूरा दिन मिल जाएगा उस लेटर को पढ़ने के बाद ये समझने में कि शायद वो मतलब समझेंगे कि ये लेटर क्यों लिखा गया होगा और क्या हो सकता है। इन सब कारणों पे वो ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं वो सच्चाई को समझ पाएंगे और स्वामी को ऐसा लगता है कि वो बच जाएंगे। सैमुअल सर स्वामी के बारे में जो है वो गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसको पता था कि जो सैमुअल सर हैं वो स्वामी को बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब बहुत ज़्यादा जो है रिगार्ड रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो ऐसा उसे विश्वास था। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। स्वामी क्लास के एंट्रेंस पे खड़ा था। सैमुअल वॉज टीचिंग अर्थमेटिक। उस समय सैमुअल सर जो है वो अंक गणित पढ़ा रहे थे। ही लुक्ड एट स्वामी। स्वामी की तरफ देखें। स्वामी होप्ड, स्वामी को ऐसा लगा कि सैमुअल वुड स्कॉल्ड हिम सिवियरली, कि अब सैमुअल सर उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटने वाले हैं। यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल सेड। सैमुअल सर कहते हैं कि तुम आधा घंटा लेट हो, तुम आधा घंटा लेट हो। तो जब स्वामी कहता है, सॉरी सैमुअल सर कहते हैं कि तुम आधा घंटा लेट हो, तो स्वामी का क्या आंसर होता है? आई हैव अ हेडेक सर, स्वामी सेड। स्वामी कहता है सर मेरे सर में दर्द था। देन वाई डिड यू कम एट ऑल? तो आखिरकार स्कूल क्यों आए तुम? ये कहना था सैमुअल सर का कि सर में दर्द था तो क्यों आए। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। सैमुअल सर की तरफ से ये एक अप्रत्याशित या फिर ऐसा नहीं सोचा गया था कि ऐसा भी सैमुअल सर पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। स्वामी सेड माई फादर सेड आई स्टूडेंट मिस स्कूल सर। स्वामी कहता है कि पापा कहे कि मुझे स्कूल नहीं मिस करना चाहिए। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड। ये बात सुनकर सैमुअल इम्प्रेस्ड हो गए और आगे कहे वो, योर फादर इज क्वाइट राइट। यस, बिल्कुल तुम्हारे पापा बिल्कुल सही हैं। वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। हम लोगों को ऐसे और माता पिता चाहिए जो अपने बच्चों के प्रति इतना केयर करें। ऐसा सैमुअल सर कहते हैं। देन स्वामी, ओह यू पुअर मैन, ओह बेचारे आदमी। स्वामी थॉट, स्वामी मन में ऐसा ख्याल करते हैं, सोचता है कि ओह बेचारे, यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू।
आपको क्या पता मेरे पापा आपके साथ क्या किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जितना जो पत्र है उसमें उसके पापा जो हैं स्वामी के, वो सैमुअल सर के बारे में बहुत सारे जो आरोप, जो कि पहले स्वामी के द्वारा ही कहा गया था, वही कुछ आरोप लगाया गया होगा। तो ये सोच के वो मन ही मन ऐसा कहता है कि आपको क्या पता, आप तो बोल रहे हैं मेरे पापा जैसा और लोग चाहिए। ठीक है, अभी एक में ही आप परेशान हो जाइएगा जब आपको सच्चाई का पता चलेगा। देन इसके बाद सैमुअल सर ये बोल करके, ठीक है, सॉरी, स्वामी जब वो मन में सोचता है तो फिर सैमुअल कहते हैं ऑल राइट, गो टू योर सीट। ठीक है, अपने सीट पे जाकर बैठ जाओ। स्वामी सेट डाउन फीलिंग सैड। स्वामी बैठ जाता है और बहुत ही दुखी महसूस कर रहा होता है। ही हैड नेवर मेट एनी वन एज गुड एज सैमुअल। वो कभी भी सैमुअल जैसे अच्छे इंसान से नहीं मिला था, ऐसा स्वामी सोचता है। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स। सैमुअल सर जो होमवर्क वगैरह दिया गया था वो जांच कर रहे थे सभी का। टू स्वामीज थिंकिंग दिस वॉज द टाइम व्हेन सैमुअल गॉट मोस्ट एंग्री। स्वामी के अनुसार उसे ऐसा लगा कि यही तो समय है जब सैमुअल सर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जब किसी का होमवर्क जो है बनाने के लिए जो भी दिया गया है होम लेसन्स, वो अगर गलत निकल जाता है या कोई अगर वो होम लेसन्स नहीं करके आया है तो सर बहुत गुस्सा करते हैं। स्वामी को ऐसा पता था। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल। लेकिन आज सैमुअल सर तो बहुत ही ज़्यादा एक शांत स्वभाव के दिख रहे थे। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क? स्वामीनाथन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर। स्वामी सर, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है सर। वाई हेडेक? आज सैमुअल। सैमुअल कहते हैं क्यों, हेडेक था? यस सर। हाँ सर। ऑल राइट, सिट डाउन। ठीक है, बैठ जाओ। सैमुअल सर ऐसा कहते हैं। When the bell rang for the last period at 4:30, Swami picked up his books and ran to the headmaster's room. आखिरी क्लास का घंटी जब 4:30 बजे बजता है, स्वामी अपने किताबों को उठाता है और सीधे दौड़ते हुए हेडमास्टर के कमरे की तरफ जाता है। He found the room locked. जाने के बाद वो देखता है कि कमरा में ताला लगा हुआ था। The peon told him the headmaster had gone on a week's leave. प्यून कहते हैं कि हेडमास्टर जो हैं वो एक हफ्ते के छुट्टी पर गए हुए हैं। स्वामीनाथन रैन अवे फ्रॉम द प्लेस। स्वामी उस जगह से दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। एज सुन एज ही एंटर्ड द होम विद द लेटर, फादर सेड। जैसे ही वो घर उस पत्र के साथ एंटर करता है, पापा कहते हैं आई न्यू, मुझे पता था, यू वुडंट डिलीवर इट, कि तुम उस पत्र को नहीं देने वाले हो। बट द हेडमास्टर इज ऑन लीव, स्वामी सेड। स्वामी कहता है कि कैसे देता, हेडमास्टर तो छुट्टी पे गए हैं ना। लेकिन पापा इन बातों को नहीं ध्यान देते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानते थे कि स्वामी जो है वो झूठ बोलता है, झूठे बहाने बनाता है। इस वजह से उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है उनके पापा को। एंड फादर स्नैच्ड द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड टोर इट अप। और पापा स्वामी से वो पत्र लेकर उसे फाड़ देते हैं। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ सैमुअल कॉल्स यू अगेन, यू डिजर्व योर सैमुअल, ही सेड। और आगे वो कहते हैं कि अब अगली बार सैमुअल सर तुम्हें डांटे ना तो मेरी पास मदद के लिए बिल्कुल मत आना, तुम अपने सैमुअल सर के ही लायक हो, ठीक करते हैं सैमुअल सर तुम्हारे साथ, ऐसा उनके पापा कहते हैं। और ये पूरा स्टोरी जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप लोगों के सामने ये जो पूरा स्टोरी था फादर सेल्फ यूनिट 1, 2 एंड 3, इस पूरे स्टोरी को पढ़ के आपको एक जो शिक्षा है वो क्या मिलता है, स्वामी के लिए क्या शिक्षा था। स्वामी के पापा जितने भी कठोर थे, कितने कड़क थे, बट कहीं ना कहीं वो कड़क जो था, वो जो कठोरपन था, वो स्वामी के लिए एक लेसन्स, उनको एक सीख मिला। क्या सीख मिला? स्वामी अब समझ चुका था कि अब उसे झूठ नहीं बोलना है। उसे ये मालूम हो चुका था कि जितना जो है बुरा वो अपने सैमुअल सर को समझते थे, उतना बुरा भी वो नहीं थे। ठीक है, तो ये पूरा एक सीख मिलता है और हम सभी को भी ये सीख मिलता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज एक झूठ को छिपाने के लिए कई सारी झूठ जो है आगे
बोलना पड़ता है, जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। हमेशा इन सब चीज़ों का एक बुरा ही परिणाम आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा स्टोरी समझ आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।